हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज अभिषेक हियर और स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी क्लास पे। तो जैसा कि आप सब थंबनेल में देख पा रहे हो कि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रथम वर्ष का विषय हिंदी भाषा शिक्षण की इकाई 4 के महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर। जी हाँ, इस चौथी इकाई के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर आज हम बात करेंगे। इसके पहले ऑलरेडी हम इकाई 1, 2, 3 के महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर ला चुके हैं। अगर आपने वीडियोस अभी तक नहीं देखी तो प्लेलिस्ट चेक करेंगे, आपको मिल जाएगी। इसके पहले बाल्यावस्था बाल विकास, उसके भी 5 इकाइयों के एक एक करके हमने वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर लाए हैं, वो भी आप देख पाएंगे। सारे लेक्चर आपको मिल जाएंगे, प्लेलिस्ट जरूर चेक करना। और आगे बढ़ते हैं, इस वीडियो को चलिए चेक करते हैं और बात कर लेते हैं कि इसके जो महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर होंगे उनकी बात करेंगे। उससे पहले इकाई ब्लूप्रिंट योजना जान लेंगे। तो इसमें जो 5 इकाइयां हैं, टोटल 6 इकाइयां हैं, उनकी अगर बात करें तो हिंदी भाषा शिक्षण, यहां से 3 एमसीक्यू आते हैं इस पहली इकाई से। फिर दूसरी इकाई हिंदी भाषा शिक्षण के कौशल, यहां से 3 एमसीक्यू। फिर तीसरी इकाई भाषा शिक्षण के कौशल, वहां से 2 एमसीक्यू। चौथी इकाई गद्य और पद्य शिक्षण, वहां से भाई 3 एमसीक्यूज। पांचवा जो है वो है व्यवहारिक व्याकरण, उससे 2 एमसीक्यू। और छठवा जो है वो है मूल्यांकन, वहां से 2 एमसीक्यू। तो इस प्रकार से इतने नंबर के वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर यहां से पूछे जाते हैं। ये मत समझना कि भाई यहां पर सिर्फ 2 ही नंबर के एमसीक्यू आ रहे हैं तो 2 नंबर के लिए इतना क्यों पढ़ना। तो भाई 2 नंबर का पढ़ने से आपको 2 नंबर के एमसीक्यू तो प्राप्त होंगे, वो 2 नंबर तो मिलेंगे, लेकिन साथ साथ जो आपने बहुत सारा पढ़ रखा, जो एमसीक्यू नहीं आए, उनकी मदद से लघु उत्तरीय प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, अति लघु उत्तरीय प्रश्न सॉल्व कर पाओगे और पूरे नंबर मिलेंगे आपको। थ्योरी लिखने में आसानी होगी, इसलिए आपको पढ़ना चाहिए। जो लोग अभी तक नहीं जानते, जिन्होंने अभी तक हमारा डीएलएड का स्पेशल कोर्स, संपूर्ण कोर्स परचेस नहीं किया, उनको बता दूं भाई हमारा संपूर्ण कोर्स विद 1 ईयर वैलिडिटी, जिसमें आपको नोट्स, रिकॉर्डेड क्लासेस, क्वेश्चन आंसर्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, उनके सॉल्यूशंस, गेस्ट क्वेश्चंस, एमसीक्यूज की पीडीएफ, हर एक चीज आपको वहां पर मिल जाएगी, जो 100% सफलता की तैयारी आपकी डेट परीक्षा की। पिछले साल 13,000 से भी ज्यादा छात्रों ने, लगभग 13,000 छात्रों ने 90+% स्कोर किया था इसी चैनल के माध्यम से। आप भी उनमें से एक हो सकते हैं। कोर्स परचेस करें, साथ ही साथ पूरा 30% का डिस्काउंट भी आपको इसमें मिल जाएगा। जी हाँ, 30% की छूट। जिससे भी कोर्स परचेस किया उसकी तैयारी 100% हो रही है, कहीं और भटकने की, कोई किताब खरीदने की कुछ जरूरत नहीं। ये काफी आपको डीएलएड में 90+% बताने के लिए, हासिल करने के लिए। कोर्स परचेस करना बहुत आसान है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, ऐप की लिंक मिलेगी, ऐप डाउनलोड कर लें, वहां से कोर्स परचेस कर सकते हैं। किसी कूपन कोड की जरूरत नहीं है, क्योंकि 30% ऑलरेडी ऑफ चल रहा है, होली का ऑफर। ठीक है, कोर्स परचेस कर लेना, सीमित समय के लिए ऑफर चल रहा है। तो चलिए बात करेंगे, सीधे आ जाते हैं अपने एमसीक्यूज पर। पहला प्रश्न, शिक्षण की श्रेष्ठ प्रविधि, यानी शिक्षण की सिखाने की बेस्ट मेथड कौन सी है। प्रश्न प्रविधि, प्रश्न वाली मेथड, या अनुकरण मेथड, या फिर अभ्यास वाली प्रविधि, या इकाई शिक्षण। इसमें सबसे सही होता है प्रश्न वाला प्रविधि, प्रश्न उत्तर प्रविधि होता है। यानी प्रश्न पूछो, उत्तर मिलेगा, नहीं आया तो उत्तर डिस्कस करेंगे क्या होना चाहिए, इससे जानकारी बढ़ती है। सबसे बढ़िया मेथड है सिखाने की प्रश्न उत्तर प्रविधि, जिसे कहा जाता है प्रश्न प्रविधि। फिर आगे बढ़े, प्रचलित संज्ञा शब्दों को, जो फेमस संज्ञा शब्द है, जैसे नाम में राम, व्यक्ति, वस्तु, स्थान का नाम, ऐसे शब्दों का संज्ञा को अगर बच्चों को सिखलाना है तो किस मेथड से सिखलाएंगे। तो ये हम बच्चों को सिखलाएंगे कैसे, देखो और कहो प्रविधि से। देखो और कहो प्रविधि बच्चों को दिखाते ना, बच्चों को बोलते हैं बेटा ये है, क्या है, क्या है ये है आम, बच्चों को दिखाते हैं, है ना, आ से आम। फिर बच्चों को दिखाएंगे अनार, है ना, ऐसे बनवाएंगे अनार, ठीक, ऐसे अनार, और से अनार के दाने लाल। तो भाई ये बच्चों को ऐसे दिखाएंगे, बच्चा देखेगा और फिर इसको कहेगा। तो ये संज्ञा ही तो है ना, वस्तु का ही तो नाम है। ठीक, तो ये मेथड, देखो और कहो मेथड, देखो और कहो प्रविधि सबसे बढ़िया रहती है प्रचलित संज्ञा शब्दों को सिखलाने के लिए छोटे बच्चों को। ठीक है, ध्यान रखेंगे। भाषा के मौखिक शिक्षण का अभ्यास किस क्रिया से प्रारंभ किया जाता है। भाषा का अगर मौखिक यानी ओरल प्रैक्टिस करवाना है तो किस मेथड से प्रैक्टिस करवाएंगे। यानी भाषा को सिखाने के लिए सबसे पहले बातचीत ही, यानी कि वार्तालाप का मेथड ही अपनाते हैं। ठीक है ना। ठीक, आगे बढ़े। छोटी कक्षाओं में रचना शिक्षण के लिए, छोटी कक्षाओं में अगर रचना शिक्षण, क्रिएटिविटी, कुछ अपने से रचना करनी है, तो ऐसा सिखाने के लिए किसका इस्तेमाल होता है। इसमें इस्तेमाल होता है भाई चित्रवर्णन का। किसका इस्तेमाल होता है, चित्रवर्णन। यानी कि एक चित्र दिखाएंगे और इसके बारे में लिखो बच्चों की क्या है, इस चित्र के बारे में लिखो क्या है ना। हमने अक्सर वो देखा होगा कहानी, वो घड़ा देखा होगा, घड़ा जिसमें कंकड़ रहते हैं, फिर कौवा रहता है भाई, है ना, कौवा रहता है। ठीक है, अब मेरी कोई इस पे हंसे नहीं भाई, ड्राइंग पर ध्यान रखिए ना, मेरी ड्राइंग पे हंसना नहीं भाई। कौवा है ना, कौवा, और घड़े में पानी रहता है, वो कंकड़ डालता है। ठीक है, देखा ही वो, आपने सुना होगा, तो उसको देख के पूरी कहानी आ जाती है। या अंगूर वो लोमड़ी वाली, शेर और खरगोश वाली, कुएं वाली, कछुए खरगोश वाली, है ना। तो चित्र को देख के वर्णन करना बढ़िया मेथड होता है सिखाने के लिए, ठीक, रचना के लिए। फिर समन्वय युक्त अर्थ से युक्त होना वाक्य का कौन सा गुण है। समन्वय युक्त अर्थ से युक्त होना वाक्य का कौन सा गुण है, यह है आकांक्षा गुण। कौन सा गुण है ये, आकांक्षा। जी हाँ, समन्वय युक्त अर्थ से युक्त होना वाक्य का आकांक्षा युक्त गुण है। आगे बढ़े,
आकांक्षा मतलब होता है एक्सपेक्टेशन जैसा कुछ, है ना, कुछ चाहना, कुछ एक्सपेक्टेशन रखना। शब्द के अर्थ परिवर्तन का प्रमुख कारण क्या होता है? शब्द के अर्थ क्यों बदल जाते हैं? जैसे एक ही शब्द का अर्थ मैंने तो कुछ और है, असलियत में कुछ और है, बच्चे कुछ और समझ लें उसको, तो इसका जो अर्थ बदलता है क्यों बदलता है? तो भाई उसके भाव साहचर्य से, यानी मिलते जुलते भाव से, या फिर रूप संरचना यानी कुछ का एकदम रूप सेम होता है, यानी दोनों शब्द पढ़ने में एक जैसे लगते हैं, या फिर चेतन प्रक्रिया, हम ज्यादा चेतन नहीं रहते हैं, मतलब कॉन्शियस नहीं रहते, है ना, होश में उतना नहीं रहते, या ये सभी। तो ये सही उत्तर होगा, ये सभी। जी हाँ, ये सभी कारण रिस्पॉन्सिबल है, उत्तरदायी हैं शब्द के अर्थ परिवर्तन के का, है ना, यानी शब्दों का अर्थ क्यों बदल जाता है? तो इन्हीं सब वजहों से बदल जाता है। अगला सवाल, भावों एवं विचारों का अभिव्यक्ति का एक रूप क्या है? भाव एवं विचार के अभिव्यक्ति का रूप तो भाषा होता है। तो लिखित, मौखिक, अ दोनों इनमें से कोई नहीं। भाई लिख के भी हम भाव विचार बता सकते हैं और बोलकर बता सकते हैं। तो सही उत्तर क्या होगा? अ व दोनों। सही उत्तर होगा स, अ और व दोनों। भाव एवं विचार जो है, हम अपने अंदर जो भाव जो विचार है उनको हम लिख के भी बता सकते हैं और बोल के मौखिक भी बता सकते हैं। तो क्या हो जाएगा? ये अ व दोनों सही उत्तर इसका होगा। ठीक, आगे बढ़े। अगला देखिए, सुलेख उदाहरण क्या है? सुलेख यानी कि अच्छी राइटिंग, जिसे कैलीग्राफी भी बोलते हैं, सजाकर सुंदर से लिखना। ये अंग्रेजी में होता है कैलीग्राफी, ठीक है, ये अक्सर किया जाता है, यानी सुंदर राइटिंग में सजाकर लिखना। तो ये जो सुलेख उदाहरण है, ये क्यों किया जाता है? इससे आपका बोलना सुधर जाए, नहीं लिखना सुधर जाए ना, कि इससे तो लिखवाते हैं। तो क्या होगा सही उत्तर? लिखित अभिव्यक्ति, यानी लिखित अभिव्यक्ति को सुधारने के लिए ही सुलेख हमसे करवाया जाता है, शुद्ध राइटिंग कराते हैं ना। ठीक, फिर देखिए, अब रिक्त स्थानों पर आ जाते हैं। भाषा के मौखिक शिक्षण का अभ्यास किससे प्रारंभ होता है? वार्तालाप, है ना। भाषा का मौखिक शिक्षण जो शुरू होता है किससे शुरू होता है भाई? वो वार्तालाप से शुरू होता है। किससे? वार्तालाप, बातचीत से। भाषा का मौखिक शिक्षण वार्तालाप से शुरू होता है। फिर शिक्षण की श्रेष्ठ प्रविधि अभी पढ़ा था हमने, कौन सी प्रविधि थी भाई? प्रश्न प्रविधि, यानी क्वेश्चन पूछने वाला। ये मेथड सबसे अच्छी है, शिक्षण की श्रेष्ठ मेथड है प्रश्न प्रविधि। ठीक, आगे बढ़े। नेक्स्ट, छोटी कक्षाओं में रचना शिक्षण के लिए सर्वाधिक उपयुक्त क्या है? चित्रवर्णन। भाई छोटी कक्षा में सबसे बढ़िया रचना सिखाना है तो चित्रवर्णन। अभी पढ़ा था मैंने, कौवे का डायग्राम बनाया था घड़े का, है ना, वो तो याद ही होगा। चित्रवर्णन और कथा रचना के लिए कौन सी विधि अच्छी है? तो प्रश्न युक्त विधि, प्रश्न युक्त विधि। चित्र वर्णन और कक्षा रचना, यानी चित्र देख के आपको क्या समझ में आ रहा, चित्र देख के आप ये लिखो, क्या हो रहा है बताओ। तो इस प्रकार के प्रश्न जो विधि रहती है ये बड़ी महत्वपूर्ण होती है सिखाने के लिए, रचना सिखाने के लिए। फिर किस विधि से शिक्षण मूल्यांकन साथ साथ होती है? तो ये इकाई विधि से। इकाई विधि से शिक्षण और मूल्यांकन दोनों एक साथ हो जाता है। ठीक है, जो इकाई विधि होती है उससे शिक्षण और मूल्यांकन को साथ साथ लेकर चलना रहता है, इससे दोनों चीजें हो जाती है। ठीक, अब आते हैं एक वाक्य में उत्तर को ऊपर, है ना, एक वाक्य में उत्तर। पद्य शिक्षण की कोई एक विशेषता बतलाइए। जो पद्य शिक्षण होता है उसकी एक विशेषता वो होगी आकारात्मक विकास। पद्य शिक्षण की एक विशेषता क्या है? आकारात्मक विकास। ठीक है, पद्य शिक्षण करने से बच्चों का आकारात्मक विकास हो जाता है। दूसरा, प्राथमिक कक्षाओं के शिक्षण में सबसे बड़ी कठिनाई किस समस्या के लिए आते हैं? मतलब किस समस्या? प्राथमिक में यानी कि जब प्राइमरी प्री प्राइमरी जब पढ़ाते हैं, प्राथमिक पूर्व प्राथमिक यानी कि प्राइमरी में जब बच्चों को पढ़ाते हैं तो बच्चों को अपने घर की भाषा आती है, अपने जन्म वाली भाषा आती है, मातृभाषा आती है। तो मातृभाषा में ही उस भाषा को सिखाना, जैसे हम अंग्रेजी सिखा रहे, इंग्लिश पढ़ा रहे, और बच्चे होंगे बुंदेलखंड इलाके के, मान लेते हैं वो बुंदेली भाषा बोल रहे हैं, ठीक है, या मालवा भाषा बोल रहे हैं, चलो मान लेते हैं, ठीक है, तो वो भाई कैसे सीखेगा? उसको बड़ी कठिनाई आएगी। तो उन छोटे बच्चों को अंग्रेजी सिखाना, गणित सिखाना, वो भी उनकी मातृभाषा, उनकी क्षेत्रीय भाषा को बोल के उस मेथड से बताना बड़ा मुश्किल काम होता है। तो उनकी जो क्षेत्रीय बोली होती है बच्चे उसमें एक्सपर्ट होते हैं, लेकिन नई भाषा वो सीख नहीं पाते, तो नई भाषा का पता नहीं होता, लेकिन सारा गणित सारा अंग्रेजी तो दूसरी भाषा में दिया है, तो वो क्षेत्रीय भाषा कारण सिखाने में बड़ी कठिनाई आती है शिक्षक को, है ना। प्राथमिक कक्षाओं में पहले बच्चों को वो भाषा सिखाओ, उसके बाद फिर उस भाषा में एक्सपर्ट बनाओ, है ना। इकाई शिक्षण को एक लाभ, इकाई शिक्षण से क्या लाभ है भाई? अच्छी शिक्षण रूपरेखा। इकाई शिक्षण से फायदा क्या है? उसमें मूल्यांकन भी हो जाता है, चाहे तो आप भी लिख सकते थे, अच्छी शिक्षण रूपरेखा, मूल्यांकन भी इसमें हो जाता है ना, मूल्यांकन भी साथ साथ होता है। ठीक है, शिक्षा तो मिलती है पर मूल्यांकन भी हो जाता है। रसात्मक वाक्य काव्यम, यह परिभाषा किसने दी थी? रसात्मक रस वाला वाक्य ही काव्य है, यह परिभाषा दी थी कवि विश्वनाथ जी ने। जी हाँ, किसने? कवि विश्वनाथ। कवि विश्वनाथ ने परिभाषा दी थी कि रसात्मक वाक्य ही काव्यम है, यानी काव्य है। ठीक है, संस्कृत का श्लोक जैसा है। फिर पद्य आत्मा की संकल्पना अनुभूति है, यह परिभाषा किसने दी है? यह परिमाण परिभाषा दी है जयशंकर प्रसाद ने। किसने दी है? तो जयशंकर प्रसाद ने। ध्यान रखिएगा, जयशंकर प्रसाद ने कहा कि पद्य जो है आत्मा की संकल्पना की अनुभूति है, यानी आत्मा से मिलाना, आत्मा कैसी हो सकती है ये इमेजिन कर पाना किससे पॉसिबल होगा? सिर्फ और सिर्फ पद की मदद से ही हो पाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट,
नेक्स्ट भाई, तो ये खत्म है भाई। अब यहां पर ये चौथी इकाई भी खत्म होती है। अगला वीडियो जो आएगा वो 5वीं इकाई का वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर का होगा, तो वो भी आप जरूर देखें। तो स्टूडेंट्स, हम पहले बता चुके हैं कि हमने बाल व्यवस्था बाल विकास का सभी इकाइयों का वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर लाया है, प्लेलिस्ट बनाई है, जाकर चेक कर लो। और इसका इकाई 1, 2, 3 और ये 4 भी हो गया, इसके भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर हम लेकर आए हैं, वो आपने देख लिया। इसके बाद 5वां और 6वां इकाई होगा जिसके वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर आएंगे एक एक करके, वो भी आप देख के अपना पूरा कोटा कर लेना। उसके बाद एक नए विषय की ओर बढ़ चलेंगे, उसके वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर लेकर आएंगे। एमपीडीएड का प्रथम वर्ष का हमारा संपूर्ण कोर्स विद 1 ईयर वैलिडिटी जरूर परचेस करें। यह कोर्स नवीन सत्र पर पूरी तरह से आधारित है। इसमें आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर 2019, 20, 21, 22, 23, 24 के क्वेश्चन पेपर जो ओरिजिनल डीएड के परीक्षा में आए थे, इन वर्षों के प्रश्न पत्र सीधा अपलोडेड है। ठीक है, उसमें आपको नोट्स भी हैं, रिकॉर्डेड क्लासेस भी हैं, क्वेश्चन आंसर भी है, हैंड रिटन नोट्स भी है, प्रिंटेड नोट्स भी है, उसमें मतलब टाइप वाले नोट्स भी हैं, हैंड रिटन भी नोट्स हैं, उसमें शॉर्ट नोट्स भी अलग से दिए हैं, उसमें डिटेल्ड वाले नोट्स भी अलग से दिए हैं। तो बहुत सारा आपको मटेरियल मिल जाता है सिर्फ एक कोर्स में। कोर्स परचेस करना बहुत आसान है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, ऐप की लिंक है, वहां से ऐप डाउनलोड कर लो, कोर्स परचेस कर लो। किसी कूपन कोड की जरूरत नहीं है क्योंकि सीधा 30% ऑफ अभी ऑफर चल रहा है होली का। कोर्स परचेस कर लो, सीमित समय के लिए ऑफर है और आपकी तैयारी 1 साल तक बढ़िया चलती रहेगी। जब भी डेढ़ की परीक्षा होगी आप बढ़िया तैयारी कर पाओगे। और 13,000 से ज्यादा छात्र पिछले साल 90% क्रॉस किए थे, उनमें से आप भी एक होगे, आप भी क्रॉस करोगे। तो हमारा कोर्स जरूर परचेस करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक ले देखते रहिए हमारा चैनल स्टडी क्लास।